लेकिन इस पे डॉक्टर साहब ये भी है कि जो मीडिएटर्स का किरदार अदा कर रहे हैं जो कंट्रीज, आपने तुर्किया की बात की, आपने मिस्र की बात की, आपने कतर का हवाला दिया, इसमें मीडिएटर्स का रोल आपके नज़दीक क्या इन फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पे ही रहेंगे, बातचीत के लिए एग्री करवाएंगे, या आपको लगता है कि जो एक अदम एतमाद है और उस अदम एतमाद का खुमियाजा करोड़ों की तादाद में आवाम को भी भुगतना पड़ता है, तो वो अदम एतमाद भी ख़त्म हो सकेगा? अगेन देखेंगे, कोई भी सालसी किरदार तब तक अदा नहीं करता जब तक उसका अपना फ़ायदा ना हो। आप ख़त्ते में एक मुल्क में जंग होती है तो तमाम पड़ोसी ममालिक भी उससे बराबर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी मुल्क में जो है वो इस तरह के इंतशार की वजह हो। ऑलरेडी हम अफगानिस्तान और इंडिया की जानिब से बड़े सेंसिटिव फ्रजाइल हमारे जो बॉर्डर्स हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि ईरान भी डिस्टर्ब हो। चाइना तो नहीं हो रहा, मतलब एक चाइना के साथ हम चाहेंगे कि ईरान भी जो है हमारा एक सिक्योर बॉर्डर रहे। तो ईरान में अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका असर डेफिनेटली होता है। तो और एक तो ये कि ना सिर्फ कि ब्रदर इस्लामी मुल्क की हैसियत से, बल्कि अगर हम इस्लामिक ममालिक के उससे बाहर निकल के भी सोच रहे हैं, बिकॉज आई ऑलवेज से व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल अरेना में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप रिलीजन बाद में आता है, आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है। अगर आप किसी मतलब अगर हम पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क की बात करें तो हम किसी मुसलमान मुल्क का नहीं बल्कि चाइना का नाम लेते हैं, वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट तो आप ये नहीं देखते कि कौन मुस्लिम कंट्री का नॉन मुस्लिम, आप अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे जनाब कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें किसी भी किस्म का कोई मतलब ये कि कोई जंग हो जिस पे हम भी मुतासिर हो, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग से हम बहुत बुरी तरह ऑलरेडी मुतासिर रहे हैं।